हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपने ट्रायल बैलेंस का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं अनुराधा ट्रेडर्स के एज ऑन 31 मार्च 2011। अब ये सारे हमें लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब हम इनके नेचर के अकॉर्डिंग इनको डेबिट और क्रेडिट कॉलम में पोस्ट पुट करेंगे और हम अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2011, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। हमारा जो फर्स्ट आइटम है वो है कैपिटल। अब हमें पता है कैपिटल हमारी क्रेडिट नेचर की होती है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर कैपिटल। उसकी अमाउंट है हमारी 1,00,000 रुपीज़। तो अब कैपिटल हमारी क्रेडिट नेचर की होती है, तो अब हम इसके सामने क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 1,00,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी आइटम है सेल्स। अब सेल्स भी हमें पता है क्रेडिट नेचर की होती है, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है रिवेन्यू, तो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। सेकंड में हम लिखेंगे सेल्स, वो है हमारी 1,66,000 की, तो वो भी हमारी क्रेडिट साइड पे आएगी। थर्ड हमारी आइटम है परचेजेस। अब हमें पता है जब भी हम जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं परचेजेस हमेशा डेबिट साइड पर आती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस। इसकी अमाउंट है हमारी 1,50,000 और वो डेबिट नेचर की है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1,50,000 डेबिट अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न। ये हमारी फोर्थ आइटम है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमें पता है हमने सामान बेचा था, हमारा रेवेन्यू, अब जो हमने सामान बेचा था वो रिटर्न हो गया, हमारा रेवेन्यू कम हो गया जो हमने बेचा था। तो जब हमने सेल्स को क्रेडिट किया था, अब सेल्स रिटर्न हो गया, तो वो डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न है कितने अमाउंट के, वो है 1,000 की, तो हम यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे 1,000। फिफ्थ आइटम है हमारी डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड हमें पता है एक्सपेंस नेचर में होता है, तो हम वो होगा डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड है हमारा 2,000 का, तो यहाँ पर आएगा 2,000। सिक्स्थ आइटम है हमारी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस है वो भी डेबिट नेचर के होते हैं, तो वो भी डेबिट साइड में इसकी अमाउंट आएगी, दैट इज़ 10,000। यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट आइटम है हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमें पता है हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि अब हमें पैसा आना है, तो ये भी हमारा डेबिट साइड में आएगा। इसकी अमाउंट कितनी है हमारी 75,000। हम यहाँ पे लिखेंगे 75,000। नेक्स्ट आइटम है हमारी ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब हो गया कि अब हमने पैसे देने हैं, हमारी पेमेंट पेंडिंग है, हमारी लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट नेचर में होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25,000 क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट आइटम है हमारी इन्वेस्टमेंट्स अब हमें पता है एक एसेट नेचर में होती है, हमारी एसेट है, तो इसका भी बैलेंस जो है डेबिट साइड पे आएगा। इसकी कितनी अमाउंट है हमारी 15,000 की, तो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड पे 15,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक एंड इन हैंड। कैश एट बैंक एंड इन हैंड। अब जो कैश है हमने पढ़ा था कि चाहे वो बैंक में हो या हमारे पास कैश इन हैंड हो, वो हमारा एसेट होता है, तो इसका जो बैलेंस है वो भी हमारा डेबिट साइड पर ही आएगा।
इसकी कितनी अमाउंट थी, 37,000। यहाँ पर हम लिखेंगे 37,000। नेक्स्ट आइटम है हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अब वो हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर हमें इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, हमें इनकम हो रही है। तो अब जो हमारी इनकम्स होती हैं वो होती है क्रेडिट नेचर की। तो हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, 1500 का। तो 1500 हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पर। लास्ट आइटम है हमारी इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड। अब इंश्योरेंस पे का मतलब क्या हो गया, जो हमने उसके लिए जो पैसे, इंश्योरेंस के लिए हमने जो पैसे खर्चे हैं, हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा, तो वो भी डेबिट नेचर का है। और हमारा है कितना, 2500। अब हमने अपनी 2500 हमारा डेबिट साइड अमाउंट में आ गया। अब हमने अपनी सारी एंट्रीज को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर लिए। जो डेबिट नेचर की थी उनको हमने डेबिट साइड में उनके रिलेटेड रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिखी हैं, और जो क्रेडिट नेचर की थी हमने उनको क्रेडिट साइड अमाउंट उनकी लिखी है। अब हम इनका टोटल करेंगे। इसका हमारा टोटल बनता है 2,92,500। और इसका हम करेंगे, इसका भी हमारा टोटल बनता है 2,92,500। दस हमारे दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा इक्वल हो गया, मैच कर गया, एग्रीमेंट हो गई, टैली हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग करी है हमारे, इसका मतलब क्या है कि अब हम इसके बेस पे अपने आगे की फर्दर अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रायल बैलेंस। थैंक यू।